मैंने त्रिकोणमिति के कुछ चैप्टर को हल किया था। उसके बाद मैं एक चैप्टर जो बच गया है जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, उसको मैं करने जा रहा हूँ। तो इस तरह के जो समस्याएं मिलेगी तो सबसे पहले प्रश्न को हम पढ़ेंगे, समझेंगे। प्रश्न अगर समझ में आ गया तो हल करना बिल्कुल आसान है। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे, एक बार पढ़ेंगे, दो बार पढ़ेंगे, चार बार पढ़ेंगे। पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद उसका जो फिगर है माइंड में सेट हो जाता है कि फिगर कैसे ड्रा करना है। अगर आप फिगर प्रॉपरली ड्रा कर लिए तो समझ जाइए कि क्वेश्चन आप 50% वहीं पे सॉल्व हो जाता है। आइए पहला प्रश्न को देखते हैं कि एक सर्कस कलाकार एक 20 मीटर लंबी रस्सी पर चढ़ रहा है जो कसकर फैला हुआ है और एक ऊर्ध्वाधर पोल के शीर्ष से जमीन पर बंधा हुआ है। खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यदि रस्सी द्वारा जमीन स्तर से बनाया गया कोण 30 डिग्री है। तो सबसे पहले एक हम पोल यहाँ खड़ा कर देते हैं। ये पोल है, ये पोल है। यहाँ मान लीजिए यहाँ पे सर्कस का कलाकार है, वो ऐसे रस्सी बांध दिया है, ऐसे रस्सी बांध दिया है। रस्सी यहाँ से उछड़ के रस्सी के सहारे यहाँ आएगा। रस्सी बना देते हैं हम। रस्सी एकदम कसकर फैला हुआ है, कहीं लचा नहीं है, कहीं दबा नहीं है, एकदम स्ट्रेट है। तो इसी की वो दिया हुआ है लंबाई 20 मीटर। रस्सी की लंबाई दिया हुआ है 20 मीटर और जो यहाँ पे कोण बन रहा है ये कोण का माप दिया हुआ है 30 डिग्री। इसका हम नाम देते हैं ABC। यहाँ पे जो है लंब होता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। इस प्रकार एक किया समकोण त्रिभुज बन गया। अब ज्ञात क्या करना है कि खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी। यही खंभा है, पोल है, इसी की ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। A से B की ऊंचाई ये खंभा है और जो है ये रस्सी है और ये है जमीन, जमीन है। अब इसी खंभे की ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि जो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां 6 हुआ है उसमें से कौन सा हम यूज करें। इसमें ये नहीं आपको लिखा होगा प्रश्न में कि साइन यूज कीजिए, कॉस यूज कीजिए, टेन यूज कीजिए, कहीं नहीं लिखा है। आपको अपना दिमाग यूज करना है। तो ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला भुजा हम जानते हैं कर्ण होता है। ये थीटा का मान दे दिया हुआ तो थीटा के सामने वाला क्या होता है, ये लंब होता है। तो कर्ण दिया हुआ है, लंब निकालना है। आधार से मतलब नहीं है, जमीन की दूरी नहीं पूछा है, कर्ण दिया हुआ है, लंब निकालना है। तो लंब और कर्ण का अनुपात किस त्रिकोणमितीय निष्पत्ति में होता है, तो साइन में होता है। साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण। तो आइए हम कौन सा निष्पत्ति लगाएंगे, पहले कैसे लिखेंगे इसको समझ लीजिए। अगर परीक्षा में पूछता है तो हमको अच्छा नंबर लाना है तो प्रॉपरली हम कैसे लिखेंगे इसको जान लेते हैं। पहले जो दिया है उसको लिखेंगे। दिया है रस्सी की लंबाई, तो रस्सी की लंबाई हमने लिखा है AC, ये कितना है 20 मीटर दिया हुआ है और कोण ACB क्लियर दिया हुआ है 30 डिग्री और हमको निकालना है पोल या खंभा, एक ही बात है। खंभा की जो ऊंचाई है AB, यही हमको फाइंड करना है, यही फाइंड करना है। तो इसलिए ये समकोण त्रिभुज बन जाता है। समकोण त्रिभुज ABC में हम साइन थीटा का यूज करेंगे। हम बता दिए पहले कि
कर्ण दिया है, लंब निकालना है तो हम साइन थीटा का यूज करेंगे। तो लिखेंगे साइन 30 डिग्री यानी कि साइन थीटा लंब बटा कर्ण, साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण ए बी बटा ए सी। तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। ए बी नहीं दिया हुआ है, ए बी हमको फाइंड करना है, ए सी है 20। अब क्रॉस ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 2ab इक्वल टू बी 20, इसलिए ए बी इक्वल टू 20/2 कट हो जाएगा 10 मीटर। खंबे की ऊंचाई कितनी हो गई 10 मीटर। यहाँ लिख देंगे खंबे की ऊंचाई बराबर 10 मीटर। इस प्रकार के प्रश्नों से बिल्कुल नहीं घबराना है, उसको पढ़ेंगे, पढ़ते पढ़ते अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो दोबारा तिबारा पढ़िए। फिगर अगर बना लेते हैं तो समझ जाइए कि आप इस तरह के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। बहुत से बच्चों ने हमसे पूछा, फ़ोन पर भी बात किया और बोला कि सर थोड़ा सा दिक्कत ये होता है कि हम कौन सा त्रिकोणमितीय निष्पत्ति कहाँ यूज करें। तो आज के वीडियो पर हम पूरा फोकस करेंगे कि ये हम बता सकें आप लोगों को कि tan कहाँ यूज करना है, साइन कहाँ यूज करना है, कॉस कहाँ यूज करना है, बाकी तीनों अपोजिट है इसका कहाँ यूज करना है, इसी पर आज हम फोकस करेंगे पूरा। आइए, ये तो चैप्टर सवाल नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा हम बताते हैं। जैसे कि ये फिगर हो गया, मान लीजिए एक मीनार है, तो मीनार की ऊंचाई मान लीजिए दिया हुआ है 100 मीटर दिया हुआ है। ये भी एक मीनार है, यह जो है ये यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बना रहा है। मीनार जो है धरती के साथ, जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो बताना है कि यह बिंदु कहाँ है जहाँ 60 डिग्री का कोण बन रहा है, तो जमीन से कितनी दूरी पर, मतलब मीनार के जो पाद बिंदु है, जो ग्राउंड लेवल है, वहाँ से कितनी दूरी पर 60 डिग्री का कोण बनाएगा, इसी को हमको फाइंड करना है, इसी को फाइंड करना है। तो ये एंगल दिया हुआ है, ये मीनार की ऊंचाई दिया हुआ है, इसको नहीं फाइंड करना है, इसको ज्ञात करना है। बी से सी की दूरी के मतलब मीनार जो है जमीन इस बिंदु से कितनी दूरी पर है, ताकि वहाँ से ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है। इतना जानना है हमको सबसे पहले। तो सबसे पहले हमको ये ध्यान देना है कि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो यहाँ से 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो ये कर्ण हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। और जो ये थीटा है, थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो लंब दिया हुआ है, हमको कर्ण नहीं ज्ञात करना है, समझ लेना है कि अब आधार ज्ञात करना है। लंब दिया हुआ है, आधार निकालना है। तो लंब और आधार किस निष्पत्ति में होता है, लंब और आधार का अनुपात tan में होता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, tan 60 डिग्री ए बी बटा बी सी, लंब बटा आधार। अब इसका मान हम भर देंगे। tan 60 का मान होता है √3, ए बी है 100 और बी सी नहीं पता है, बी सी x है तो x भर देंगे, इसलिए x बराबर 100 बटा √3, ये आंसर हो गया। मीटर में है तो मीटर में लिख देंगे, इसका परिमेयकरण कर देंगे आगे अगर यदि बढ़ाना चाहते हैं तो। इस तरह के प्रश्नों को हल करने से घबराना नहीं है। सबसे पहले एक एक पॉइंट पे गौर करना है। आइए दूसरा प्रश्न भी देख लेते हैं।
अगला प्रश्न है दूसरा, एक पेड़ है, मान लीजिए एक पेड़ है, ये पूरा लंबा पेड़ मान लिए, ये पेड़ यहाँ से यहाँ तक है, आंधी आ रहा है, आंधी से टूट गया, यहीं से टूट के ये जो हिस्सा है यहाँ जमीन से लग गया, यानी कि यही वाला हिस्सा यहाँ आ गया, और इस कितना डिग्री को छूता है, 30 डिग्री को छूता है। तो इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी, इसको डी, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। अब कह रहा है कि जो पेड़ है ए से सी तक, ये बी पर से टूट गया है और डी को टच कर रहा है, डी को छू रहा है, तो डी को छू रहा है तो यहाँ 30 डिग्री का कोण बनता है, और जो है ये पेड़ का जो जड़ है यहाँ से 30 डिग्री पर ये 8 मीटर की दूरी पर छूता है। कितना दूरी है, 8 मीटर पर ये छू रहा है। तो बताना है कि पेड़ की ऊंचाई कितनी है। अब देखिए, अगर हमको यह ज्ञात हो जाता है तो यही वाला हिस्सा यही है, तो यह जितना हो जाएगा इतना यह हो जाएगा। तो ये आधार दिया हुआ है, तो ये तो कर्ण हो जाएगा, थीटा है तो इसके सामने वाला ये लंब हो जाएगा। तो हमको क्या ज्ञात करना है, ये भी हिस्सा ज्ञात करना है, ये भी हिस्सा, ये ज्ञात कर लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा, और ये हिस्सा ज्ञात कर लेंगे तो बीसी हो जाएगा, और दोनों को जोड़ देंगे तो पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे पेड़ की कुल ऊंचाई AC बराबर AB प्लस BC। AC हमको निकालना होगा तो इन दोनों को निकाल के जोड़ना होगा। तो हम लिखेंगे ये लंब दिया हुआ है, कोण हम निकालते हैं, या ये आधार है, आधार से कोण निकाल लेंगे, या आधार से लंब निकाल लेते हैं। चूंकि आधार नॉन है, ज्ञात है, तो आधार से हम लंब ही निकाल लेते हैं। तो आधार से लंब निकालने के लिए tan लगाते हैं, tan 30 डिग्री बराबर BC बटा CD, लंब बटा आधार होता है, तो BC बटा CD। tan 60 का मान होता है 1/√3, BC नहीं पता है और CD पता है 8, मल्टीप्लाई कर देंगे तो √3 BC बराबर 8, इसलिए BC बराबर 8/√3 मीटर। इस BC तो निकल गया 8/√3 मीटर। अब हमको ABD निकालना है, BD कर्ण निकालना है। तो आधार से कर्ण निकालने के लिए cos थीटा लगाते हैं, क्योंकि cos 30 डिग्री बराबर, यानी cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, CD बटा BD, CD बटा BD। तो cos 30 का मान होता है √3/2, और CD कितना है 8, अब BD नहीं पता है तो BD को ऐसे ही भर देंगे, यानी कि √3 BD बराबर 8 × 16, इसलिए BD बराबर 16/√3 मीटर। ये BD का मान निकल गया, क्योंकि हम जानते हैं कि BD किसके बराबर है, AB के, इसलिए BD जो है AB के बराबर है, तो AB का मान भी हो जाएगा 16/√3 मीटर। अब हमको निकालना है पेड़ की कुल ऊंचाई AC, तो AC के लिए AB को जोड़ेंगे और BC को जोड़ेंगे, इसलिए AC बराबर AB प्लस BC। तो AB अभी यहाँ निकला है 16/√3, और BC निकला है 8/√3। LCM बराबर है 16 प्लस 8, 16 8 24/√3। तो 24 को हम लिख सकते हैं 8 3 का 24, 8 3 का 24, और 8 3 को हम 2 बार √3 लिख सकते हैं, 3 गुणे √3, और नीचे √3, एक से कट जाएगा, 8√3 मीटर आंसर हो गया। तो पेड़ AC है, A से C तक
तो पेड़ की ऊंचाई कुल कितनी हो गई 8√3 मीटर। तो इस तरह के प्रश्नों को हल करने में हम समझ रहे हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी प्रश्नों को हम कल देखते हैं। धन्यवाद।